नमस्कार, मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है बिंटिन पॉडकास्ट में पावर्ड बाय बिंटिन मीडिया। और आज हमारे साथ है अमोघ लीला प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट एजुकेशन और गुरुकुल की शिक्षा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया हमें। हरे कृष्णा। हमारा सौभाग्य है प्रभु जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो ओके। विच इज ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी हम न्यूज़ कवर करते हैं मीडिया से, और जितना क्राइम, ड्रग्स और न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी के ऊपर जो केसेस आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और प्री मेच्योरिटी 7th 8th क्लास में देखी जा रही है। यस। तो हमें ऐसा लगा कि अब गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, और जो कि हमारा बेस था, रूट था। यस। तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट स्कूल्स तो अब अपनी जड़ बना चुके हैं हाँ जी। इंडिया में, यस। अब गुरुकुल को वापस आने की ज़रूरत है, अब समय आ चुका है। हाँ। इस वाला टाइम अब आपको। यस, बिल्कुल। एक्चुअली आप देखिए, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, इट इज फ्लॉड, क्योंकि ना ये स्किल बेस्ड है, और स्किल बेस्ड भी कंप्लीटली नहीं है। देखिए, देखा जाए तो जो मार्केट की जो नीड्स हैं और जिस तरह से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट मेरी एक डेंटिस्ट है एंड शी इज वेरी गुड डेंटिस्ट। सो शी वाज शेयरिंग कि ना, जो उन्होंने बीडीएस में किया था, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, तो वो सब करने के बाद एक्चुअली उनकी जो एक्सपर्टीज आई वो उनके गुरु से आई, जो कि डेंटिस्ट्री में बहुत महारत जिनको हासिल थी। तो उन्होंने कहा, पहली तो यह है कि जो कुछ सीखा है भूल जाओ, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं वो आज से 50 साल पहले का है, अभी लेटेस्ट वो नहीं है। तो मार्केट की जो नीड है उस हिसाब से पहली बात तो एजुकेशन ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि ये स्किल दे रही है, और ये एजुकेशन स्किल देने में भी डब्बा है। हम कितनी ही चीजें पढ़ रहे हैं जो कि रेलेवेंट ही नहीं है, उनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। अगर आप भी देखें, हमने आज तक जो कुछ पढ़ा है, हम कितना अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर? कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए जो करंट सिस्टम है, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्किल्स, इट इज फ्लॉड। सेकंड, इसके अंदर वैल्यूज तो है ही नहीं। कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट कौन सिखाता है? कल्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड कौन सिखाता है? रिलेशनशिप्स को मैनेज कैसे करना है कौन सिखाता है? लाइफ में प्रोवोकेशंस आए कैसे संभालनी है? डुअलिटीज आए कैसे संभालनी है? कभी लाभ तो कभी हानि, कभी यश तो कभी अपयश। ये डुअलिटी है लाइफ की, सिखाता है एजुकेशन सिस्टम? नहीं सिखाता। तो इसीलिए देखा जाए, इसके अंदर वैल्यूज ही नहीं है। यानी कि एक अच्छा इंसान बनना, जो कि एजुकेशन का प्राइमरी एस्पेक्ट होना चाहिए, वो हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। तो इसीलिए वैल्यूज इसके अंदर है नहीं। इवन नॉट इवन रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, जिनसे बच्चे सीखते हैं, दे हैव नो रिस्पेक्ट। मैं कितने कॉलेज में जाता हूं तो कॉलेज में टीचर्स बोलते हैं, प्रभु जी आप लोग आते हो, हम ना, हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों को थोड़ा ग्रेटिट्यूड सिखाइए। हम 4 साल लगाते हैं, इनको इंजीनियर बनाते हैं, एक बच्चा आकर के थैंक यू नहीं बोलता कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने इतना इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर, थैंक यू। कोई नहीं आके बोलता। कितने अनग्रेटफुल बच्चे हैं। तो इसीलिए ना, ये जो ड्राइनेस है, जो इमोशनल ड्राइनेस है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से आ रही है। रॉन्ग वैल्यूज कहां से आ रही हैं? एजुकेशन सिस्टम में आ रही है। बल्कि इसमें देखिए, इसमें आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। नाउअडेज मूवीज जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, दे आर कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब कि लोग कल्चर में आओ भाव लेकर के आते, किससे? मूवीज से। सो मूवीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। पर क्या हम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल? अब शुरू हुआ है ऑफ कोर्स 2014 के बाद, कि अभी केसरी आई, अभी छावा आई, इस तरह की मूवीज अगर आ रही है जिसमें कि हमारे ग्रेट वॉरियर्स, बड़े बड़े संत महात्मा, तुकाराम जी के ऊपर मूवी बननी चाहिए, व्हाई नॉट? मीराबाई की ऊपर मूवी बननी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की ऊपर मूवी बननी चाहिए, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। बट वेयर आर द मूवीज? मूवीज है ही नहीं। तो इसलिए एजुकेशन में आर्ट का जो रोल है, उसमें भी हम लोग फेलियर रहे हैं। और होता क्या, देखिए आजकल अगर किसी बच्चे से पूछे भी आज क्या क्या आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तीसरी ऑप्शन के लिए सोचना पड़ता है, लॉयर भी है, इंटीरियर डिजाइनर भी, सोचना पड़ेगा एक्चुअली उसको। ऑल्दो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसलिए हम इस टेम्पलेट के अंदर, इस मोल्ड के अंदर सारे बच्चों को झोंक देते हैं कि या तो तुम्हें नीट करना है या तुमको आईआईटी जेईई क्रैक करना है। अरे नहीं रे। ऑफ कोर्स जिनका स्वभाव है, दे कैन गो फॉर दैट एजुकेशन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली। पर वो कहाँ है? वो ऑप्शंस पता ही नहीं है। और इसलिए आजकल बच्चे भी डिप्रेस्ड हैं, पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड हैं, दोनों ही डिप्रेस्ड हैं। व्हाई? बिकॉज एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। क्या होगा, बच्चे का नीट नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा? अरे बाबा, क्या डॉक्टर बनना ही इकलौता प्रोफेशन है? तो हमको ये ऑप्शंस भी नहीं पता कि बच्चे के स्वभाव के अनुसार एजुकेशन देना, क्या एजुकेशन दे।
हमारे पास वो तैयारी ही नहीं है। अब जो नई पॉलिसी आ रही है ऑफ कोर्स उसमें कुछ चूज कर सकते हैं आप सब्जेक्ट्स, दैट इज समवट बेटर। लेकिन बच्चा ना जब वो पढ़ता है जो उसको पढ़ना पसंद है, वो ज्ञान लेता है जिसमें उसको आनंद आता है, तो उसको ना पढ़ने में अच्छा लगता है। अब होता क्या है, कई बच्चे ईगो में आके साइंस ले लेते हैं। अब स्वभाव नहीं है साइंस वाला, वैसे कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला उसका स्वभाव है, अब उसने साइंस ले तो लिया, अब साइंस अब घिस गया वो पूरी तरह से, उससे फिर इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, डिप्रेशन आता है उसके अंदर, आई नो आई एम गुड फॉर नथिंग ना, फिर मेरे को अक्ल नहीं है ना, ऐसे में ना बहुत भोंदू हूँ क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आ रहे इसीलिए। अरे वो अगर होता है वो आर्ट्स लेता, ह्यूमैनिटीज लेता, तो शायद वो बहुत अच्छा करता। तो इसीलिए हमें बताना चाहिए कि बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनको वैसी शिक्षा दें जैसा उनका स्वभाव है, एंड देन सी बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे भी जाएंगे, दे वुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और वो खुश भी रहेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा, व्हाई? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इज एब्सोल्युटली फ्लॉड, खोखला है ये, इसमें वैल्यूज भी नहीं है, स्किल्स के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी लीप अप होती है, बस दैट्स इट। ये सारे पेरेंट्स को पता है, हाँ जी, और जो ये चाहते हैं कि वो अब मैं ये बोलूँगा वो बेबस है, क्योंकि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, अब तो 3 साल का ही स्कूल में डालने लग गए, हाँ जी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है या प्राइवेट स्कूल के अलावा। पहली बात ये कि जब 3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, एक तो चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, एग्जैक्टली, ये बुक्स में छपा हुआ है। बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, पेरेंट्स को मार रहा है, हाँ जी, आर्ग्यू कर रहा है, फ़ोन एडिक्शन अलग है। ये Yeah. तो बिल्कुल 3 साल 4 साल का बच्चा कर रहा है, Yes. इमेच्योरिटी वहाँ Yes. से आ रही है। Yes. दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं हम भाई कहाँ जाए, हमें तो डोनेशन, हमें उल्टा भ्रष्टाचार करना पड़ता है, पैसा खिलाना पड़ता है स्कूल को एडमिशन के लिए, Yeah. और ये यहाँ नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? सही बात है। उनके पास शायद जगह नहीं है। Yeah. तो हमने ये सोचा कि सरकार अगर सरकारी स्कूलों को ही गुरुकुल में तब्दील कर दे, कन्वर्ट कर दे, तो क्या बुरा है? नहीं कर सकती तो उन्हें जगह दे दे। बिल्कुल, ऐसे जगह देना वो तो हो जाएगा, टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से शुरू करना वुड बी डिफिकल्ट। करंट सिस्टम के अंदर भी चेंजेस ला करके हम सुधार ला सकते हैं एक्चुअली। करंट लाइक फॉर एग्जांपल से बैनिंग फोन, मतलब ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए कि ना फोन यूज करना 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए इलीगल है, स्मार्टफोन का यूज करना इलीगल हो जाना चाहिए। स्कूल में कॉलेज में भाई 18 साल से पहले, आप स्कूल में आएगा 18 साल से पहले जी 18 साल से पहले आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से ये इलीगल है, वो बटन वाला फोन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Yes. और इसलिए इसके लिए प्रॉपर रीजन आए, ये नहीं सिर्फ तानाशाही बोले मूड में हम दे दें कि नहीं 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 आप ले लो इनसे स्मार्टफोन, तो वो बिलक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वाई? वो अच्छे से समझाया जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, गार्जियंस। तो ये जो स्मार्टफोन है इसने इतना डिस्ट्रैक्ट करके रखा है बच्चों को, तो बच्चे कई ऐसी चीजें देख भी रहे हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए। इसलिए मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, हार्मोन्स जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पा रही है, हाइट भी छोटी रह जा रही है, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसी वाली हो गई। तो इसीलिए ये फास्ट एजिंग हो रही है, साइकोलॉजिकली भी और सिर्फ फिजियोलॉजिकली भी। तो इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर सीइंग समथिंग ऑन द फोन जो कि उनको नहीं देखना चाहिए। और आज इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वाचिंग पोर्नोग्राफी। यस और ये हो रहा है 18 साल से लेकर के 28 साल की उम्र तक के बच्चे जो एकदम यंग हैं, ये इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, गंदी आदतों में लगते हैं, एंड देन इन दिस वे व्हाट्स द टाइम टू स्टडी। उन्हीं को टारगेट करके बना रहे कंटेंट। एग्जैक्टली, तो इसीलिए 89% डेटा, यानी कि अगर 100 GB डेटा में से 89 GB आज अगर इंडियंस, वो भी स्पेशली यंगस्टर्स, इफ दे आर वाचिंग पोर्नोग्राफी, ये बेचारे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? ऐसे होता है क्या, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य चाहिए, और ब्रह्मचर्य से क्या होता है, आपकी धृति यानी कि धारण करने की शक्ति बनती है उसकी। और इसलिए गुरुकुल के अंदर बच्चे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे, यानी कि इवन मानसिक रूप से भी किसी का संग नहीं करना, शरीर का तो करना ही नहीं है, मानसिक रूप से नहीं करना। इससे जो स्टेबिलिटी आती है, जो कैरेक्टर बनता है, जो डेप्थ आती है, और जो वीर्य समझने वाली शक्ति है जी उसका इस्तेमाल होता है ज्ञान को अर्जित करने में। अब वो तो निकल जाती है, मैं तो पौन देख लेता हूँ, इसमें मैं उसका हस्तमैथुन कर लेता हूँ, तो वीर्य की जो शक्ति है वो रहती ही नहीं है। और इसलिए फिर मेरे लिए फिर स्त्री है क्या, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है, दैट्स इट। तो इसलिए एजुटेशन रहेगी ना, एजुटेटेड माइंड में ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, शांत मन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी से आपने बोला ना स्त्री के लिए जो प्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं। अब आईपीएल आ रहा है, आईपीएल की सबसे पहली न्यूज, चीयरलीडर कौन है? हाँ, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस उसमें आ रही है। हाँ, बच्चे देख रहे हैं आईपीएल, और उसमें तो अब आप दूसरे में जाए तो गैम्बलिंग भी शुरू हो चुकी है। एग्जैक्टली। सिलेब्स वो जो खुद ही एंडोर्स कर रहे हैं हाँ, कि आप खेलो रमी, और ये सब जो है ऑनलाइन डिजिटल अभी जुआ चलने लगा है। जो कभी कहते थे जुआ, वैसे तो हमारे यहाँ क्राइम है, हाँ, डिजिटली अलाउड, और ये बच्चे ज्यादा टीम बना के पैसा लगा रहे हैं, Exactly. बैट कर रहे हैं, और भी गेम्स है। यस यस, अब ये जो कंटेंट पे जो मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं, मॉनिटरिंग हाँ, तो आप छोड़े, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, कोई कंट्रोल नहीं है।
यस अब आपने बोला स्कूल में तो मोबाइल हम बंद कर देंगे, चलिए घर पे यस घर घर पे पर भी नहीं है, बच्चे के हाथ में होना चाहिए, ये इलीगल हो जाना चाहिए आइडियली। कोई बच्चा स्मार्टफोन के साथ दिख जाता है, पुलिस कैन एक्चुअली गिव हिम वार्निंग, ये नहीं होना चाहिए। हमें खौफ बनाना पड़ेगा। नहीं, घर पे डाटा कंज्यूम भाई तो कर रहा है, घर पे बैठ के कौन अगर से- घर पे भी करता है, ही कैन, होता क्या है ना, अगर माहौल बन जाता है ना, ये गलत है, ये एक इलीगल काम है जी। जी अगर ऐसा माहौल बन जाता है ना भय का, जी भय चाहिए होता है। देखिए शुरू में मैनेज करने के लिए आपको भय चाहिए, भय बिना होवे प्रीत। हम्म अगर पहले प्रीत तो बाद में आएगी, पहले भय चाहिए पास में। व्हेनेवर देयर इज मैनेजमेंट सम फियर इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों में कहना कि थोड़ा सा भय चाहिए, नहीं यार ये गलत है, पर इस भय का सही इस्तेमाल है कि वो लोग ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे एक्चुअली। जी तो इसीलिए ऐसा भय बनाना जरूरी है। एट द मैक्स यू कैन हैव बटन वाला फोन, दैट्स इट, इससे ज्यादा ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये 12वीं तक तो बटन वाला फोन भी नहीं होना चाहिए, कॉलेज में मिलेगा आपको बटन वाला फोन, उसके पहले तो फोन है ही नहीं जी। आसपास कहीं जाओ, किसी लैंडलाइन से फोन करो अगर कोई बहुत अर्जेंट बात करनी है तो। जैसे हमारे टाइम यही था, जी लाइफ चल रही थी, हम्म। हमने सारी अपनी, मतलब मैंने तो अपनी इंजीनियरिंग तक मैंने फोन रखा ही नहीं। तो हम जब जॉब में आए फिर फोन आया, पर कम्युनिकेशन सब हुआ है, बातचीत वगैरह सब हुई है, पढ़ लिख भी गए, आगे बढ़ भी गए, सब हो गया आपके साथ। सो दैट मीन्स हमारी जनरेशन ने ये देखा है कि बिना फोन के भी लाइफ चल सकती है। जी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब ऐसा लगता है कि शायद लाइफ बढ़ नहीं पाएगी, पर एक्चुअली इज पॉसिबल। तो वो सिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या आप कितना अच्छा लेकर के आओ एजुकेशन सिस्टम, जब बच्चे ही डिस्ट्रैक्टेड हैं फोन से, जब ऐसे करने में व्यस्त हैं, वो चाहे कोई भी एजुकेशन सिस्टम आए, इवन गुरुकुल के अंदर भी होगा ना, गुरुकुल में वो यही कर रहा होगा। बिल्कुल तो इसीलिए वो डिस्टेंस बनाना जरूरी है। जैसे हमारा जो गुरुकुल है BGIS, जी भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, वहां बच्चों को मोबाइल फोन अलाउड ही नहीं है। एक रूम है वहां पर, कॉर्ड वाला फोन है, जो प्रॉपर लैंडलाइन वाला फोन होता है, जी वो 7 फोन लगे हुए हैं। अगर सातों पे अगर कोई ना कोई बच्चा है अपने माता पिता से बात करना है, व्यक्ति को वेट करना है, उसके बाद जाकर के फिर वो बात करेगा, हाँ माता पिता से मेरा हाल चाल क्या है, दिस दैट, बातचीत हो सकती है। सो ये पॉसिबल है, हाँ जी है। BGIS और भक्तिवेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल जो कि वृंदावन में है, यहाँ पर बच्चे धोती कुर्ता में होते हैं, सुबह योगा भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, और ये सब इंजीनियर और डॉक्टरी उसमें दे आर क्रैकिंग एज वेल। आप थोड़ा सिलेबस बता सकते हैं, आप पढ़ाते क्या है वहाँ? देखिए हमारे ना गुरुकुल 2 प्रकार के हैं। एक तो गुरुकुल है जिसमें कि हम ICSE बोर्ड वाला भी पढ़ाते हैं, और साथ साथ में वैदिक एजुकेशन भी, उसमें भगवद गीता भी है, श्लोका रिसाइटेशन भी है, उसमें योगा भी है, मृदंगा प्लेइंग भी है, वो भी है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा गुरुकुल में गया, पता लगा वो आगे जाके करियर में आगे बढ़ा ही नहीं, वो तो फिर मजीरा वगैरह बजाएगा बस, और वो पुंगा पंडित बन गया, तो ये लगता तो है हम चाहते हैं नहीं हमारा बच्चा है ना केपेबल भी हो जाए, और साथ में उसको वैदिक एजुकेशन भी मिल जाए। ठीक। तो इसलिए हमारा BGIS जो है भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, जो कि वृंदावन के अंदर है, और यूपी में नंबर 1 स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है वो, और इंडिया में नंबर 10 पे आता है वो। इसमें एक तो ICSE बोर्ड वाला है, पर कुछ ऐसे माता पिता भी कहते हैं जी हमें नहीं बनाना उसको डॉक्टर इंजीनियर, हम चाहते हो एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर वैल्यूज हो, ये कर्मी एजुकेशन नहीं चाहिए जी हमें। तो ये तो इसलिए वो वाला एक्सपेक्ट भी है। तो उस वाले स्कूल से डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं? नहीं, उससे नहीं बनते। नहीं, पिछले वाला हाँ जो पिछले बार, हाँ बने हैं हाँ बिल्कुल, यस दे हैव द लिस्ट। उन्होंने IIT भी क्रैक किया है, उन्होंने एम्स भी क्रैक किया है, ऐसे बच्चे हैं जो क्रैक करते हैं, तो वो पॉसिबल है बिल्कुल। और अगर आप चाहते नहीं एकदम 100% हमें वैदिक एजुकेशन चाहिए जी, हाँ हमें नहीं पढ़ाना ये कर्मी चीजें, हालांकि उसमें भी आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं उसके अंदर, तो ये सब चीजें उसके अंदर रहती है, मोरालिटी, यज्ञ करना, मंत्रोच्चारण कैसे करते हैं, छंद कैसे बोलते, तो ये सब है उसके अंदर। तो दोनों तरह के गुरुकुल है एक ही कैंपस के अंदर, BGIS के अंदर, आप जिसमें भी अपने बच्चे को डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इसलिए बच्चे फिर इस तरह से ग्रो करते हैं। पर जो भी हो, लेकिन बच्चे जो बाहर निकलते हैं दे कम आउट क्वाइट डिफरेंट। मतलब ये जो अभी जो निकल रहे हैं स्कूलों से, तो भूत पिशाच निकलते हैं बेचारे बच्चे, और इसमें बच्चों का दोष नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का दोष है, क्योंकि ये उनको मनी मेकिंग मशीन बना रहा है, दैट्स इट। मनी मेकिंग मशीन तो बना रहा है, चलो वो भी देखा जाएगा। हमने अभी इंटरव्यू करे नशा मुक्ति केंद्र से, कुछ बच्चे आए, हाँ जी, हाँ। 24 साल के 22 साल के, यस, और आई थिंक उन्होंने 17 साल की उम्र में 7th क्लास के अंदर हाँ इंजेक्शन हाँ, स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर बैठ के लिए, उनकी खुद की वीडियोग्राफी हमारे पास। यस और 24 साल में अब वो इतने, इवन ड्रग्स बेचा, क्राइम किया, Yeah. चैन स्नैचिंग, हम जितने भी वारदातें देख रहे हैं, वो बच्चे आ कहाँ से रहे, कौन सी मेंटालिटी से है, यस, वो मतलब हाई लेवल के उसमें क्राइम में जा चुके हैं। या ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसमें ये आ रहा है कि मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, हाँ, सेक्स का जो एडिक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। Yep, अब yep. आपने जो भी बताया, फोन का एडिक्शन, अब वैसे ले कहाँ जा रहा है,
वो यहाँ पे ले जा रहा है क्राइम करने पे। Yeah. क्राइम इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस के बस की नहीं है संभालना, वैसे भी हमारे पास पुलिस इतनी है नहीं हाँ, जो ये देख सके। यस, और ये जो यूथ है ये डिजिटली बड़ी अपग्रेड हो चुकी है। हाँ, अब आपके खाते से पैसा निकालना, पेटीएम फ्रॉड करना, हाँ, इसमें ये माहिर है। यस, मतलब कुछ ऐसे लड़के थे जो कहते हैं हम एसी सर्विस करते थे और अंदर जाते थे, बेहोश करके लूट के आ जाते थे। हाँ, अर्बन क्लैप और बड़ी-बड़ी सैमसंग कंपनीज में जो एम्प्लॉय हैं, कंपनीज इनको हायर भी कर लेती हैं, या, जो लोअर उसमें होता है हाँ, डिलीवरी और हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है सोसाइटी के लिए। या, पर ये इन यूथ से बात करने के बाद ये पता लगा ठीक है ये इंसान है। या, वो बोल रहे हैं हम सुधरना चाहते हैं, वो नशे की हालत में हमें नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं। या, वो कह रहे हैं कि उस नशे में हम अपने पेरेंट्स को भी मार सकते हैं। यस, ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा बोला है। या, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये और वो बोल रहे हैं हमें सुधरना है। या, तो गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं सुधारने के लिए। यस, जेल इज नॉट अ ऑप्शन, वो गैंगस्टर बन जाएगा और उसके हौसले बढ़ जाते हैं। या, अब इसीलिए हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ये शुरू किया कि अगर यहीं से हमने रूट संभाला तो कम से कम आने वाली पीढ़ी है या, और जो पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं उनको आप बताइए कि अभी जो हालात है इंडिया के उन्हें कहाँ एडमिशन मिले और स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि सर गर्ल्स के लिए हाँ, गुरुकुल नहीं है। हाँ, नहीं देखिए हालांकि गर्ल्स के लिए एकदम गुरुकुल्स नहीं है, लेकिन ना कुछ ऐसे वैदिक स्कूल्स हैं जो कि सनातन धर्म के द्वारा स्टार्टेड है या आरएसएस के द्वारा स्टार्टेड है, तो वहां पर लड़कियों को वैदिक एजुकेशन मिलती भी है। तो वहां पर जो है जाकर वो श्लोक उच्चारण करना सीखना ये सब सीखती भी है। साथ ही क्या है, अगर ना हर लड़की की माँ जो है ना अगर उसकी अच्छी सहेली बनती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल माएँ जो है बिकॉज वो वर्किंग है, बेटी के लिए समय नहीं है, तो बेटी को समय कौन दे रहा है, बुरी संगति समय दे रही है, तो उसलिए फिर वो निकल पड़ती हैं। साथ ही लफंटर जो होते हैं लड़के होते हैं वो भी इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो अगर लड़कों का चरित्र सुधरेगा, द वे दे सी एट गर्ल्स, उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि लड़कियों की सुरक्षा कैसे हो रही है, हम उनके साथ डीलिंग्स कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए लड़कों को सुधारना भी बहुत जरूरी है, उनको वैदिक एजुकेशन दे करके, धार्मिक एजुकेशन दे करके, एंड दैट टू नॉट ऑप्शनल। ज्यादातर जगह पर ये जो मॉरल एजुकेशन होती है ये ऑप्शनल होती है। ये विकल्प, मतलब ये एक विकल्प है इसका, तो आप ऑप्शनल आप लेना चाहो ले, तो नहीं भी लेते हो इसे ओके, जैसे तो फ्रेंच है। हाँ फ्रेंच हो गई बात, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसको कंपलसरी करना पड़ेगा कि इससे इसके ग्रेस मार्क्स आपके बल्कि और सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं, अगर इसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो। इस प्रकार से हमें मेंटली लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो लड़कियां भी ट्रेन हो सकती हैं, लड़कियों के भी गुरुकुल हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते, अगर माता पिता अच्छी शिक्षा लिए हुए ना अगर, तो बिटिया को इवन होम स्कूलिंग करके भी अच्छी शिक्षा दे देंगे। भाई यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल के अंदर तो बड़ा बुरा हाल है, पब्लिक स्कूल के अंदर बड़ा बुरा हाल है, हम इसको होम स्कूलिंग कराएंगे है ना। और हमारे इस्कॉन के अंदर देयर आर मेनी गर्ल्स आर गेटिंग होम स्कूल्ड, होम स्कूलिंग करती हैं, यानी कि एग्जाम देने के लिए चली जाती हैं, जो भी आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वो कराती हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर में ट्यूटर आता है, ठीक है जी, और साथ में वैदिक एजुकेशन भी होते हैं कोई डिवोटी वगैरह के साथ, ऐसा। जैसे हमारे गीता एकेडमी है, देयर इज वन गीता एकेडमी इन गुड़गांव, जिसको लीड करते हैं हमारे भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज, और इसके अंदर करीब 15 से 20 बच्चे हैं, स्मॉल सर्कल, लेकिन सब बच्चे ये करते हैं। ये सब जो लड़कियां हैं इतनी संस्कारी हैं, ये मतलब राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उनको पता है कि ढक के कैसे रहना है, बातचीत कैसे करनी है, सेंसिटिविटी इन कॉन्वर्सेशन, सेंसिटिविटी इन रिलेशनशिप्स, ये पता है लड़कियों को इन सच अ यंग एज। और उनमें मासूमियत भी है, जो कि बच्चे के अंदर मासूमियत होनी चाहिए, वो उनके अंदर इनोसेंस भी है। तो इसलिए ऐसे अभी छोटे लेवल पे स्कूल शुरू हुए हैं लड़कियों के लिए, पर ये पॉसिबल है दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है। एडमिशन ओपन है हाँ जी, हाँ प्राइवेट जी, के लिए बिल्कुल। यस, अभी मैं देख रहा हूँ माँ बाप भाग रहे इधर उधर, पैसा देने को भी तैयार है, भाई हमारे बच्चों को आप एडमिशन दे दो बस। जी 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 जी। वेयर आर गुरुकुल्स? देखिए आप देखिए, इवन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना गीता एकेडमी का, ये गुड़गांव का एग्जांपल है। ठीक है। ये गुड़गांव में ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं, 5-10 पेरेंट हैं, उन्होंने ऐसा बनाया, टीम बनाई, ओके हम अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे। स्कूल तो ये स्लॉटर हाउस है, ये उनकी संस्कृति का, कल्चर का हनन कर रहे थे, इसीलिए स्लॉटर हाउस में नहीं डालेंगे हम बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूल से। तो इसीलिए फिर इनके लिए होम ट्यूटर आता है और इनको पढ़ाता है। पर ये प्रैक्टिकल नहीं ना, प्रैक्टिकल है, हो रहा है ऑलरेडी। सोसाइटी में क्या बोलेंगे लोग कि बच्चा क्या? स्कूल नहीं जा रहा है। हाँ, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्या करेंगे सोसाइटी में? ये करना ज्यादा जरूरी है या बच्चे को अच्छे संस्कार देना जरूरी है? हमने ये के चक्कर में बच्चे का ऐसी तैसी मार के रखी हुई है, हमारा बच्चा फला फला कॉन्वेंट स्कूल में है, भले ही उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, मतलब हमने अपने इसके लिए उसके संस्कारों का मतलब हत्या कर दी। तो ये तो लॉजिक ही बेकार है।
कि दुनिया दुनिया क्या ही बोलेगी व्हेन दे सी द चाइल्ड ना, और देखते हैं यार बच्चा कितना अलग सा निकला है जी आपका, तो फिर चौड़े होकर माता पिता बोलते हैं जी हम इसको होम स्कूलिंग कराते हैं इसको। तो बच्चा यहाँ ट्यूटर भी आता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाने के लिए, साथ साथ में हमारे इस्कॉन से हरे कृष्णा डिवोटीज आते हैं, उनसे फिर ये भगवदगीता भी सीखता है, ये भी सीखता है, योगा भी सीखता है एंड ऑल दैट। तो अब ये जब हो रहा है तो बच्चा अलग ही निकलता है फिर। और करियर क्या है उसका? करियर आगे जाके नॉर्मल करियर है, बिकॉज वो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाता है वो। जाता है, हाँ जाता है वो। डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बिल्कुल बन वकील सकता है बन वो, सकता यस। अगर बनाना चाहो तो वो भी बन सकता है, और अगर लड़कियां अच्छी गृहिणियां बनना चाहें वो भी बनेगी। व्हाई? बिकॉज दे नो कि ना एक फैमिली की वैल्यूज क्या होती है। जी। आज देखिए इसी एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया है, लड़कियों को बोल बोल के कि ना अरे घर से बाहर निकलो, घर के तू बहन जी बन के रहेगी क्या, तू बहन जी है, तू हाँ घर संभाल रही है, माँ बनेगी तू, बी बनेगी तू, बहन जी है तू, अरे बहन जी है तू, अरे बहन जी बोल करके ना हमने उसका जो ग्लोरियस रोल है जो भगवान ने बनाया है, जी। और बीइंग अ मदर, और बीइंग अ गुड वाइफ, बीइंग अ ग्रेट सिस्टर, बीइंग अ ग्रेट डॉटर, हमने खत्म कर दिया उसको। और आज देखिए कॉर्पोरेट मैंने काम किया है लड़कियों के साथ, मैं देखा है लड़कियां इतनी स्ट्रेस्ड आउट है, दारू वारू पीती हैं। वन ऑफ माय कलीग प्रेग्नेंट है, दारू पी रही है। मैंने कहा पियक्कड़ निकलेगा वो सीधे, तू भाई दारू मत पी भाई। कहते देख मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं बहुत तनाव में हूँ और मुझे पीने दे प्लीज। मैंने कहा भाई जो तेरी इच्छा कर। तो दैट मीन्स अब ये लड़कियां तनाव में होती हैं, दे गेट एक्सप्लॉइटेड एज वेल। प्रमोशन के लिए इनको अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। मैंने काम किया इन लोगों के साथ, देखा है कि बॉस की चापलूसी कर रही है वो, और बॉस बदमाश नंबर 1 है कि आगे बढ़ना है तो फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन योर इंटेग्रिटी, इन योर प्योरिटी, इन योर चेस्टिटी। कहीं करती है फिर आगे बढ़ने के लिए, पर क्या ये वाकई प्रगति है? नहीं, ये प्रगति नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है लड़कियां क्यों इस प्रकार से बाहर काम करना चाहती है। एक तो ये है कि वी आर आल्सो लाइक मैन, हम भी पुरुष के जैसी हैं। जी। पर इसमें जो एक सटल जो काम हो रहा है जो कि बड़ा डैमेजिंग है, वो अपनी जो वुमनहुड है, जो उनका फेमिनाइन ब्यूटीफुल नेचर है, उसको खो रही है। तो आज जो लड़कियां निकल रही है ना इस तरह से, वो बाहर से फीमेल है, अंदर से वो मर्द है। कॉर्पोरेट में काम करने वाली सीईओ जो बन चुकी है, अब सीईओ सीएफओ है, अंदर से मर्द है। तो ऐसी आज जो शादियां हो रही, 2 मर्दों की हो रही है। हार्मोन्स एक मर्द है, हाँ हाँ, वो हार्मोन्स वाला तो हिसाब किताब है, सोचने का तरीका, बातचीत का तरीका, डीलिंग्स का तरीका, जी। वो मर्द जैसी है एक्चुअली। आई एम फियरलेस, यू नो। हम्म, हाँ, हम नहीं झुकते किसी के आगे। और सामने वो ताऊ जी, वो भी वही है। तो इसलिए 2 अकड़ वाले हो गए। 2 आदमी। तो एग्जैक्टली 2 आदमी है। तो ये सिर्फ बाहर से फीमेल्स है, अंदर से दे हैव बिकम लाइक मैन, कॉम्पीटिंग विद मैन। तो हमने इनका इतना अच्छा ब्रेन वॉश किया मीडिया ने इस तरह से कि अरे बी लाइक मैन, मोर देन मैन, मैन। वो अपनी खुद की जो आइडेंटिटी थी बीइंग अ वुमन, वो गई काम से। तो इसीलिए ये बेचारी ऐसे हो रखी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है दैट मेन आर नॉट गुड व्हेन मेन आर नॉट केयरिंग। कहते भैया करना पड़ता है, बाहर काम करना पड़ता है। कौन इस पे डिपेंड कौन करेगा? इस जानवर के ऊपर जो मुझे एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है ये मेरा। डिपेंडेंट हूं ना इस पे पैसे के लिए, इसके लिए हम भी बाहर काम करके दिखाएंगे। सो व्हेन मेन आर वीक, तो कभी कभी फिर स्त्रियों को बाहर जा करके काम करना पड़ता है टू प्रूव देयर मेटल कि भैया हम जिएंगे कैसे। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि ना हम मेन को एजुकेट नहीं कर रहे टू रिस्पेक्ट वुमेन। और जहां जहां पर मेन आर वीक, दे सी वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स एंजॉयमेंट, कि भाई ये तो भोगने की वस्तु है, दैट्स इट। तो फिर ना उसको लगता है क्या मैं वस्तु हूं क्या? तो फिर वो एक इंसान के तौर पे अपनी आइडेंटिटी को पाने के चक्कर में शी वांट्स टू बिकम लाइक मैन। उस चक्कर में बेचारी को और डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमें पुरुषों को भी ये सिखाना है हाउ टू लुक एट वुमेन। लेकिन जब तक कि इंटरनेट रहेगा, पोर्नोग्राफी रहेगी, वल्गर मूवीज रहेंगी और उनको एक्सप्लॉइटेशन दिखाएंगे, आइटम नंबर के तौर पे लड़कियां आएंगी, टांगे वांगे दिखा रही हैं, क्लीवेज दिखा रही हैं, और इस तरह से मूवी हिट हो रही है। ये हम अगर नैरेटिव क्रिएट करेंगे तो बेचारी लड़कियां तो गई काम से। और होगा क्या उसकी वजह से? मेन आर बिकम मोर लस्टी। When they are lusty, they don't respect women. जब वुमन की रिस्पेक्ट होती नहीं तो कहते हैं हम भी चले फिर बाहर। एंड उस चक्कर में बन जाती है मैन। तो इस तरह शादी हो रही है 2 मैन की, इस तरह फिर हो रहा है तलाक, क्योंकि स्त्री और पुरुष की शादी होती है। ठीक है। ये पुरुष और स्त्री की पैकेजिंग वाला पुरुष, इनकी शादी में तो दिक्कत जाएगी ही जाएगी। तो इसीलिए ये वैल्यू सिस्टम खराब हो रहा है, बिकॉज ऑफ करंट सिस्टम एज अ होल इज करप्ट। इसमें वैल्यूज है ही नहीं, रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो इसलिए अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। Yes, it is increasing। तो क्या ये वाकई प्रगति है? अगर ये एजुकेशन सिस्टम हमें देना है तो क्या वाकई में प्रगति है? ये डिवास्टेशन है। ये हम लोग नर्क की ओर जा रहे हैं। वास्तव में नर्क के लिए भी हमको मरना नहीं पड़ेगा, इसी जीवन में हम नर्क को भोग लेंगे। और जो इस नर्क के जीवन में रहते हुए जो काम करेंगे, अगला जीवन भी फिर तो नर्क में है ही है। वी विल गो टू हेलिश प्लैनेट्स। तो इसलिए ये जीवन नर्क, अगला जन्म नर्क, हम कर क्या रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज दिस? पैथेटिक है ये, बहुत ही दुखमय स्थिति है वास्तव में।
हमने प्रभु जी वो एक सर्वे किया था आज के यूथ का। सोशल मीडिया का प्रेशर तो है ही है, हाँ जी। बट सोशल मीडिया अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, हाँ। इन्फ्लुएंस कर रहा है। भेड़ चाल वहीं जा रही है जो दिखाया जा रहा है। 2 लड़ाइयाँ चल रही है, एक हाँ। अध्यात्म की चल रही है जो अभी शुरू हुई है। जैसे आपने कहा अच्छा कंटेंट आ रहा है, और जो बुरा कंटेंट है वो अपने हाई पे। रणबीर अलाहाबादिया का जैसे आपने हाँ, या। अब क्या है कि ये जो शोज है ये पावरफुल हो चुके हैं, इनके अच्छी एक बैग तैयार हो चुकी है, और जैसे आप कंटेंट बना रहे हैं उसको सुनना चाहता नहीं कोई, बड़ा कम है, बड़ा घसीट पसीट के नहीं, ऐसा नहीं entertaining नहीं है, है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप ना कंटेंट को सही पैकेजिंग करके रेलेवेंट वे में जी। टू द पॉइंट किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे ना, पीपल आर लिसनिंग टू इट। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर भगवान की दया से मेरे रील्स वगैरह अच्छे चल रहे हैं। पीपल आर वाचिंग देम विद गुड कमेंट्स आल्सो। तो यानी लोग पसंद करते हैं इसको। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं गया था रामजस कॉलेज में था मैं, जी। और उस दिन क्या हुआ, इंडिया साउथ अफ्रीका 2020 मैच था। ठीक है। समहाउ ऑर्गेनाइजर्स को इस बात का ये क्लिक नहीं हुआ। जी। सो दे सेड कि प्रभु जी हो सकता है बच्चे ना बीच में उठ के चले जाएं, बिकॉज आज इंडिया साउथ अफ्रीका ना 2020 मैच है। तो 11 बजे का मैच था, 10:30 बजे में मेरा डिस्कोर्स शुरू होना था। मैं कहा इट्स ओके, जो जाना चाहे जा सकता है, आई जस्ट डू माई सेवा, दैट्स इट। तो 11 बजे मैंने बोला स्टूडेंट्स को, मैंने कहा देखो मुझे पता है 2020 मैच है, आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आए हो, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर कोई जाना चाहे मैच देखने के लिए जा सकता है, कोई बंदिश नहीं है। जो रह जाएंगे आई विल बी हैप्पी विद देम, नो प्रॉब्लम। तो कई 5-7 बच्चे जो है उठ करके गए होंगे, अदरवाइज 97-98% बच्चे जो है वहीं बैठे रहे ऑडिटोरियम के अंदर, लिसनिंग टू अ साधु। इन पैरेलल इंडिया साउथ अफ्रीका 2020 मैच चल रहा है। यानी कि वो लोग तैयार है स्पिरिचुअलिटी के लिए। इट इज जस्ट दैट हमें वो चीज ऑफर करनी है इन अ वे दे कैन कनेक्ट टू। वो करेंगे निश्चित रूप से यूथ भी स्पिरिचुअलिटी को लेगा, व्हाई नॉट। और होता क्या, देखिए आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उस जो कल्चर है उस हिसाब से ना कहीं ये लोग दुखी भी हैं। ये जो जेनजी है ना, ये खुश नहीं है, ये अपने आप से दुखी है ये। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ठुक पिटा करके, दिल तुड़ा करके, और ये कहीं ना कहीं दे वांट सम काइंड ऑफ गाइडेंस। जो मिलती है देन दे एक्सेप्ट इट। हो सकता है हमारे शब्द कभी कभी थोड़े हैवी लगते हैं, पर जब चोट लगी होती है ना बंदे को, वो हैवी शब्द अच्छे लगते हैं। कहते हैं सही तो बोल रहे हैं यार, सही तो बोल रहे हैं, कड़वे शब्द है लेकिन दवाई है हमारे लिए। तो इसलिए वो करना है। हम ये ना सोचे कि ना ये ना स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ है जो स्वीकार कर रहे हैं, कुछ अभी ठुकने पिटने वाले फेज में। ये ठुक पिटा करके डीप फ्राई होकर के ये आएंगे, फॉर श्योर दे विल कम। तो एकदम से नहीं आएंगे, हौले हौले करके आएंगे, बट वी विल वेट फॉर देम, नो प्रॉब्लम। पर ये और ऐसे ना हो। देखिए आप उनको जो बोल रहे हो परेशान तो है, वो डिप्रेस्ड है। हाँ, उन्होंने ज्यादा ही कुछ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया, हाँ। ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया यस यस और उनकी खुद की एक धारणा है, हाँ। उस धारणा पे वो समाज को देख रहे हैं। यस। पर अगली जो जनरेशन, अब जो एडमिशन हो रहा है जो स्कूल में है, वो तो अब आप देखिए टीनेज में होश नहीं होता बच्चे को। या कुछ एडिक्शंस होते हैं जैसे शराब के, सिगरेट के, गांजे के। यस ये जब तक पता लगता है कि एडिक्शन है, और उनको छुड़ाना इम्पॉसिबल है। अब वो लाइफ टाइम उनके साथ जाते हैं और बाद में रिग्रेशन का क्या फायदा है। यस मैं अब हेल्थ के ऊपर आ रहा हूँ बच्चों की। यस स्कूल की कैंटीन्स में कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, पैटीज है, सब अनहेल्दी फूड अवेलेबल है। यस बिल्कुल। सारा भोग का सामान मैं कहूँगा सब मिलता हाँ है। हाँ 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 इस पे कोई लगाम नहीं है। हाँ। क्या गवर्नमेंट को ये सब इवन स्कूल में तो बैन कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए होता है क्या ना, कुछ चीजें तो गवर्नमेंट को रखनी पड़ेंगी। रीजन उनको पता है कि जो ये चस्के वाले लोग हैं वो रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ हाई क्लास जो सबसे सात्विक लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सारा समाज रखेगी, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तामसिक लोग भी होते हैं, उनके लिए भी कुछ बना के रखना पड़ता है ताकि वो अपने तमस से किसी को डैमेज ना करें। तो इसलिए ऐसी चीजें रखना, बर्गर इत्यादि रखना पड़ता है। लेकिन साथ साथ में हमें भी चाहिए कि एजुकेट करें कि अच्छा नहीं है। ओके, एक आध बार तुमने ले लिया, पार्टी वगैरह थी तुमने कर लिया, अंडरस्टूड, लेकिन इसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना। वंस इन अ मंथ हो गया, चलो ओके, तुम्हारे जीभ की तृप्ति का बड़ा शौक है, कर लो चलो, बट मे बी वंस इन अ मंथ, दैट्स इट। उसका त्रिफला भी खाएं ताकि वो क्लेंजिंग भी हो, वो भी जरूरी है। तो इसीलिए ये चीजें रखनी भी पड़ती हैं, पर कहीं ना कहीं इनको वो छूना है, इनमें ज्यादा लिप्त नहीं होना, ये एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है। देखिए मैदा तो है, मैदा इज नॉट गुड, सबको पता है मैदा चिपक जाता है, वो चाहे बर्गर में हो, बर्गर करे गड़बड़। तो इसलिए मैदा तो अच्छा नहीं है, पर चलो वंस इन अ मंथ आप कभी कर लेते हो, मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, चलो मैक्सिमम चल जाता है। बट इसके अलावा अगर आप हेल्दी फूड लेते रहते हो ना, तो इस तरह का कभी कभी अगर आपने चीट कर लिया, सो स्टिल बॉडी विल मैनेज इट। ऑल्दो इट इज बेस्ट कि हम ऐसी चीजें खाएं ना, पर फिर भी चस्के होते हैं बच्चों को, नहीं छोड़ पाते।
तो हेल्दी चीजें खाएं। अगर 28-29 डेज एक आध दिन आपने जंक फूड खा लिया तो 29 डेज वाला जो हेल्दी खाना है ना वो निकाल देगा उसको, चिंता चिंता वाली बात नहीं है। तो इसलिए बैन करना प्रैक्टिकल नहीं है, बट यस दे शुड बी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बर्गर भी है, सो बजाय कि मैदे के व्हीट फ्लावर का यानी कि गेहूं का वो बर्गर हो सकते हैं। दे कैन बी अदर ऑप्शंस, जैसे मिलेट है, जैसे मिलेट के अब नूडल्स आने शुरू हो गए अब, जी तो मिलेट के अब नूडल्स हैं, दे आर वेरी गुड हेल्दी। उसमें अच्छा सा आप कोई जैन मसाला डालो उसके अंदर नूडल्स वाला, मेक अ नाइस नूडल्स फॉर योरसेल्फ, व्हाई नॉट। तो इसलिए हेल्दियर टेस्टी वाली ऑप्शंस हैं। देयर इज वन सात्विक मूवमेंट जिनको कि सुबह जैन चलाती हैं, तो उनका भी आप चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, फैबुलस। उनकी पूरी एक बुक है, शी हैज रिलीज टेस्टी डिलीशियस फूड विच इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी, और उनकी वीडियोस भी हैं, देख सकते हैं। सो इसीलिए मैं तो रेकमेंड करूंगा दैट इवन यंगस्टर्स दे कैन सी सुबह जैन जी की वीडियोस हैं, सात्विक मूवमेंट, उससे उनको डिलीशियस फूड स्टफ एंड हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड स्टफ, वो उसकी बहुत सारी ऑप्शंस वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। प्रभु जी, हमारे गुरुकुल, हमारे भारत में माना गया है जैसा अन्न वैसा मन। मन, यस मन ही काबू में नहीं होगा तो फिर भोग की तरफ भागेगा। यस, और ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर जो कैंटीन्स है, अपने हाँ। आपने सात्विक मूवमेंट, सात्विक मूवमेंट, हाँ जी, अगर उसको हम प्राइवेट स्कूल वाले अडॉप्ट करें और भाई उसके करिकुलम में चले कि हम इस तरीके का मेन्यू डिजाइन करते हैं, यस यस यस, और पेरेंट्स भी उसको अगर वो डाले कि यार हमें हमारे बच्चों को अच्छा खाना दो, फास्ट फूड की रिप्लेसमेंट तो है ही ना इनकी, बिल्कुल रिप्लेसमेंट, और अच्छी ज्यादा टेस्टी रिप्लेसमेंट है। तो जैसा अन्न वैसा मन। यस, मन अगर शांत होगा तो, और स्कूल के अंदर साथ साथ मेडिटेशन और योगा को भी यस, इंक्लूड किया गया, प्राइवेट में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपल्सरी। हाँ करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए फूड जो है, फूड के बारे में पता भी होना चाहिए हमें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और बल्कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हाउ टू कुक फूड, ये एक बेसिक स्किल है जो सबको आना चाहिए। कभी आपातकालीन स्थिति है कोई, अब आपको पास कुछ खाने को नहीं है, तो फिर अब कोई बनाने को अगर नहीं है तो फिर हाउ विल आई मैनेज कुकिंग, बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, दाल सब्जी रोटी बनाना लड़कों को भी आना चाहिए, जी लड़कियों को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, और ये स्किल सीखें ताकि आप जब अपनी स्कूलिंग पास करते हो उसके बाद यू नो समथिंग बेसिक। तो अगर आपातकालीन स्थिति हुई तो मुझको पता है क्या खाना है। इवन फ्रॉम मेडिसिन पर्सपेक्टिव, क्या खा करके मेरा जुकाम ठीक होता है, क्या खा कर मेरी खांसी ठीक हो गई, ओके अनानास का जूस इज वेरी गुड, और खांसी के लिए अनानास का जूस जो है वो इट इज वेरी गुड। अब ऐसी चीजें जो घर के नुस्खे होते हैं, होम रेमेडीज, ये दे शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, ताकि जब ये रेमेडीज से काम ना चले फिर आप किसी वैद्य जी के पास जाएं। ये नहीं कि जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो हम चले गए वैद्य जी के पास, वैद्य जी के पास को थोड़ा आराम देना चाहिए, जी और घर में सबको पता होना चाहिए व्हाट आर द होम रेमेडीज। घर के नुस्खे बड़े काम करते हैं एक्चुअली, दे आर वेरी इफेक्टिव, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, पर ये एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। गुरुकुल में है, होना चाहिए, बिल्कुल गुरुकुल में होता है, होता है। हाँ बिल्कुल तो होता है, अब यस जो आयुर्वेद पढ़ाया जाता है उसके अंदर। अब जो ये मेडिकल माफिया का टाइम है, मेडिकल माफिया बूम पे है, या आपको बुखार होता है, आप पैरासीटामोल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट आयुर्वेद में सर दर्द से लेके बुखार तक के बहुत ही सरल उपाय हैं। यस बिल्कुल, लोग देखते भी इंस्टाग्राम पे पर करते नहीं है, जब हाँ जी, बुखार होता है जाते यस डॉक्टर पे है, क्योंकि इतना डरा दिया गया है। या क्या हमारे गुरुकुल से ऐसे वैद्य अभी निकल सकते हैं जो मेडिकल पे बिल्कुल डिपेंडेंसी ना हो? 100% निकल सकते हैं। कैसे सर? देखिए होता क्या है कि आज भी अगर आप देखिए ना यूट्यूब के ऊपर कहीं ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे नुस्खे देते हैं और काम भी करते हैं, जैसे कि एक नित्यानंद जी करके हैं जो कि वृंदावन में है, रहते हैं अक्सर, एंड इज वेरी गुड। उनके यूट्यूब वीडियोस आई थिंक 4 या 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और उनके वीडियोस बहुत चलते भी हैं, उनकी दवाई काम भी करती है, और वो खुद जो है ऑल्दो इज वेरी एडवांस्ड इन एज, लेकिन फिर भी युवा दिखते हैं, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का पालन करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम सीखेंगे और हम भी यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। जी तो ऐसे वीडियोस जब और फैलेंगे तो लोगों को पता लगेगा अच्छा ये काम करता है, इन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था, इसने बोला था, उसने बोला, ओह वाह। तो इससे जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए हमें आयुर्वेद को दिखाना भी और पड़ेगा, जी नेचुरोपैथी को और दिखाना ही पड़ेगा। तो जितना लोग देखेंगे उतना विश्वास आएगा, यार ये भी वही बोल रहा है, ये भी वो बोल रहा है, वो भी वो बोल रही है, ओ, और फिर ट्राई भी करेंगे, करे काम करता है, तो जब इंस्पिरेशन आएगी फिर ये भी बोलेंगे। इसी तरह से नैरेटिव क्रिएट होता है, बुरे नैरेटिव भी ऐसे क्रिएट होते हैं, अच्छे नैरेटिव भी ऐसे क्रिएट होते हैं, तो हम मेडिकल माफिया को बीट कर सकते हैं। आराम से। बल्कि ये लोग आएंगे इसमें, दे विल कम टू दिस नेचुरल फूड, ये केमिकल वाला जो फूड है, मेडिसिन है, ये कम करें, दे विल कम। जैसे आप देखो एक समय था टूथपेस्ट कुछ भी चलता था, लेकिन बाद में आ गया ये प्राकृतिक टूथपेस्ट है, ये नमक वाला टूथपेस्ट, ये कोल वाला, चारकोल वाला टूथपेस्ट। उनको बताया कि ओरिजिनली यही इस्तेमाल होता था, पहले लोगों के मसूड़े अच्छे हुआ करते हैं, आज देखिए मसूड़े वीक हैं, दांत भले ही चमक रहे हों, मसूड़े अगर कमजोर अगर आपके हैं, ब्लीडिंग होती है उसमें से, दांत गिर रहा है, कर रहा है यार,
चमकता हुआ दांत था मेरा। तो तो अब ये सारी एजुकेशन एंशिएंट लाइफ में रही है, तो प्रभु ये जी, जब मिलेगी ये दांत, जैसे आपने दांतों, मैं आपको रोक रहा हूँ एक बार, दांत जब हम ब्रश कर रहे हैं तो क्या ये दांत खराब ब्रश से ही होते हैं क्या? ये हाँ सुना है कि देखिए हम बेस्ट तो ये है दातुन, दातुन इज बेस्ट। लेकिन कई कई लोगों को ब्रश करना भी नहीं आता, सोए हुए हैं तो लगे हुए हैं। अरे सर उसका भी समय होता है और ब्रश करने की टेक्निक होती है, बजाय कि करें ऐसे ऐसे करके वी शुड डू ब्रशिंग। हाँ। और बहुत हार्ड ब्रिसल्स नहीं लेने चाहिए, उससे उसका जो ऊपर का जो एनिमल है वही जो कवरिंग है वही घिस जाती है। जैसे सॉफ्ट ब्रिसल वाला लेना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं लेना वाला नहीं लेना चाहिए। और ब्रशिंग करने का तरीका है वो भी सिखाना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। जब बंदा दांत घिस करके कीड़े पड़ करके सेंसिटिव वटा वाला हो करके जब वो अपना आरसीटी करा लेता है, रूट कनाल थेरेपी, फिर पता लगता है अच्छा ये ऐसे करते हैं। ओ आरसीटी अभी बहुत हाईएस्ट बिजनेस है अभी। अरे आरसीटी तो बच्चे 6 साल के बच्चे को भी आरसीटी करा रहे हैं। असली कराए थे। तो इसीलिए दैट फेज हमें सीखना पड़ेगा कैसे ठीक करना है। जैसे अगर कीड़ा लगा होता है, हल्का फुल्का अगर कीड़ा लगा हुआ है ना, जी। अब ये जो फिटकरी होती है, फिटकरी का पानी इज वेरी इफेक्टिव। फिटकरी का पानी थोड़ा हल्का सॉल्ट डालिए गुनगुने पानी के साथ करिए, वो सेंसिटिविटी वगैरह सब गायब। मैं बल्कि एक लेडी से मिला था हरियाणा में, वो दांत का कीड़ा निकाल देती है, वो कुछ बनाती है जी। कुछ मिश्रण मुंह में लेकर के, उसका आपको खांसी होती है और वो कीड़ा प्लेट में होता है। आप कीड़े को देख सकते हैं, कीड़ा है वो, 2-3 कीड़े हैं वहां पर, और यहाँ पर वो इट इज क्योर्ड तो आरसीटी की जरूरत नहीं। ना। पर क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तो इसलिए फिर अब आरसीटी होती भी है फिर दैट वेज। तो इसीलिए ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ये इग्नोरेंस है, अज्ञानता ही दुख का कारण है। आप वो लेडी का नंबर जरूर दिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में जरूर। उनका नंबर तो मेरे पास खैर नहीं है कुछ हाँ, लेकिन हाँ बट ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं जी जो कि आरसीटी से आपको बचा लेंगे नो डाउट। लेकिन जब अज्ञानता होती है जी। तो फिर हम दुख पाते हैं। मेडिकल माफिया के साथ अब जैसे डॉक्टर्स जो है, अभी आपने केसेस देखे होंगे, देखिए मैं सब डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, बट ऑर्गन्स का भी एक व्यापार चल रहा है। हाँ हार्ट अटैक, एक माइनर हार्ट अटैक करके नया वर्ड आया है, माइनर हाँ हार्ट अटैक, तो हार्ट हाँ अटैक हाँ नहीं होता। और स्टंट डाल दिए जाते हैं, सिर्फ वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना देश विदेश में चीज़ों का, या कि हमारी कंपनी का ये डालो कमीशन मिलेगा। या अब ये कितना आप उसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर पूरा एक तो भगवान बना दिया हमने, बनाया ठीक है, या और उसका एक फायदा नहीं उठा रहे वो लोग कभी। बिल्कुल उठाते हैं, देखिए लेकिन सारे नहीं उठाते। देयर आर सम जेन्युइन डॉक्टर्स आल्सो, जी। वो बताएंगे देखिए अब छोटा सी हिसाब किताब है, थोड़ा डाइट चेंज करिए आप, ठीक है, ऑयली खाना आपको नहीं खाना है, ये इतना प्राणायाम करना है। इवन एलोपैथिक डॉक्टर भी ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हार्ट रखते हैं, कंपैशन का, करुणा का, तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप प्राणायाम करिए, डाइट में थोड़ा चेंज लेकर के आइए, ये हल्की फुल्की मेडिसिन है, ये आपको हेल्प करेगी, दैट्स इट। कोई स्टंटबाजी करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। जी। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं नो डाउट, लेकिन आजकल क्योंकि ये माफिया बन चुका है अब ये तो पूरा, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, इनको मेंटेन कैसे करेंगे, जी। ये फुल्ली एसीड है बड़ी सारी बिल्डिंग, तो टारगेट होते हैं जी महीने के अंदर इतने ऑपरेशन तो होने ही हैं, अच्छा, तो होता है ऐसा, सही में टारगेट होता है इनका। टारगेट होता है डॉक्टर का भाई, नहीं तो नहीं होगा तो डॉक्टर बोल देंगे भाई किसी और जगह देख लो। अब है तो पापी पेट का सवाल ना, फिर करना पड़ता है फिर। तो इसीलिए आई नो 1% उसके बेचारे को कोई हार्ट की कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी, उसने चेक कर लिया डॉक्टर ने, नहीं है, कहता जी ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। बंदे ने कुछ नहीं किया, चीरा, रिब्स खोली, फिर वापस सिल दी, बस कहता साहब हाँ आपका ऑपरेशन बिल्कुल सही, हाँ कुछ नहीं, नो ऑपरेशन नथिंग, सिर्फ चीरा खोला फिर जोड़ दिया, दैट्स इट। बड़ा मेजर ऑपरेशन था ये, पर उसने अब देखिए होता क्या ना, ये चीर फाड़ करना फिर जोड़ना, फिर वो ओरिजिनल वाली चीज नहीं रहती, जैसी अब काटा पीटी के बाद सिलाई के बाद रहती है। तो इसलिए कई लोग, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल करते हैं ऐसा, विच इज अ बिग स्कैम। और प्रभु जी एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉक्टर को डाइट पता होती है कि क्या खाना है, हाँ जबकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता कि न्यूट्रिशन में देना क्या होता है। इसलिए किसी का भी स्टंट डलता है, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो पूछता है डॉक्टर साहब मैं अब इसके बाद खाने में क्या खाऊं, हाँ वो कहते हैं, खा लो, चाय पी लो और ब्रेड पकौड़े खा लो, क्या दिक्कत हाँ। है, कल या ना स्टंट। या तो इसलिए वो डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये डाइट पे हम ध्यान नहीं रख रहे ना, ये बहुत बड़ा कारण। एक्चुअली अगर आप खाने को इस तरह से खाते, मानो आप दवाई खा रहे हैं, तो फिर ना आपको दवाई खाने की तरह नहीं खानी पड़ेगी। हम लोग आज इतनी ढेर सारी दवाइयां खाते हैं ऐसे हम खाना खा रहे हैं जी, क्योंकि ना हमने खाने को दवाई की तरह नहीं खाया, खाने में सब कुछ दिया भगवान ने। नो डाउट अगर आपको कोई डिसीज है देन देयर इज आयुर्वेद एज वेल, दवाइयां भगवान ने दिया, धन्वंतरी भगवान ने आके दिया आयुर्वेद, होम्योपैथी भी है, फिर आगे ओके कोई एलोपैथी में जाना चाहे अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो बट लेकिन एक्चुअली देखा जाए भगवान ने खाने पीने में सब कुछ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेथी के दाने को भिगो करके 6-8 घंटे फिर उसको उबाल करके वो
पानी उसका पीजिए और जो मेथी जो भीगी हुई है उसको भेलपूरी की तरह खा लीजिए, आपको घुटने वगैरह कोई दिक्कत होगी ही नहीं। दैट्स इट। तो आपकी ये नसें स्ट्रांग होती है इससे। ऐसी इस प्रकार जीरे का पानी है, जी सौंफ का पानी है, वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी पावरफुल फॉर द बॉडी। हमने पतंजलि विजिट किया था बाबा रामदेव की हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे वो काढ़े बने होते हैं बहुत हाँ, या। हमने यही सोचा कि यही चीजें कि बच्चे बीमारी ना हो। हमारे देश में कुपोषण बहुत है, हाँ, बीमारियां बहुत है, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे हालत खराब है, यस, यस। वेटिंग चल रही है। क्या बच्चों को यही चीजें, मेथी का पानी, गिलोय हमारी हाँ, राष्ट्रीय औषधि गिलोय, है, वो तो अमर फल बोला जाता है वो तो। उसको अगर स्कूल्स में ही करिकुलम में डाल के, देखो घर में बच्चे यस, को यस, यस। बड़ी इजीली दिया जा सकता है। हाँ, गुरुकुल बिल्कुल। में यूज बताते थे उसको। बिल्कुल सी बात है। यूज बताएंगे भी, उनको पिलाएंगे भी। जब जी क्लास के बाद सबके लिए गिलास में रखा हुआ है, अपना अपना पी लो। पीना है बस। दैट्स इट, पीना, इट्स पार्ट ऑफ करिकुलम। हमने बॉडी ठीक कर दी, ध्यान से, मेडिटेशन से, मंत्र से, स्कूल में अगर कंपलसरी होता है हाँ, उनका मन शांत कर दिया, यस, अनठीक हो गया मन, और उनका जो हो गया मेंटली वो पीस हमने कर दिया। और उसके बाद एजुकेशन रह गई। हाँ, एजुकेशन में अगर भगवत गीता को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए प्राइवेट स्कूल्स में, यस, उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे हुआ क्या ना, सेक्शन 30A बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ना आप इस्लामिक एजुकेशन दे सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, आप क्रिश्चियन एजुकेशन दे सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन आप हिंदू एजुकेशन नहीं दे सकते जी। ये तो क्लियरली भेदभाव है। तो इसलिए सेक्शन 30A करके मेरे ख्याल से, सो ऐसे सेक्शंस की वजह से हुआ क्या, हमने अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन को दिया ही नहीं। जी और इसलिए आज हम देखते हैं पूरा इंडिया जो है अपनी संस्कृति से दूर है। इतना दूर है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो फिर सुषमा स्वराज जी ने कहा था भगवद गीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन। जी तो बड़ा हड़कंप मच गया पार्लियामेंट के अंदर, नहीं नहीं ये तो सेक्युलर देश है, यहाँ भगवद गीता हाउ कैन इट बिकम बुक ऑफ नेशन। तो इवन फिर बोला चलो पोल कर लेते हैं, अगर पोलिंग में 65% अगर वोटिंग हो जाएगी यानी 2/3, तो हम ये इसको फिर बुक ऑफ नेशन डिक्लेयर कर देंगे। बड़े दुख की बात है उसमें 37% वोटिंग ही हुई, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज जी का जो सपना था कि भगवद गीता शुड बिकम बुक ऑफ नेशन, वो नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे बन गई? क्योंकि वहां पर पोलिंग वोलिंग नहीं होती ना, वहां पर तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट फिलोसफी में भगवद गीता पढ़ाएंगे, बस दैट्स इट। यहाँ भी हमारे यहाँ पोलिंग, हमारे हो हल्ला बहुत है ना, शोर शराबा हो गया, नहीं नहीं गलत है, ये गलत है, ये तो फिर ये तो सेक्युलरिज्म के प्रति एक बहुत बड़ा ये तो षड्यंत्र खेला जा रहा है, और पता फिर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके नैरेटिव बनते हैं। अरे 370 हटाई, ऐसे इसको लगा दो। तो जैसे 370 है वैसे ये भी एक्चुअली क्या है, एजुकेशन सिस्टम में चीजों को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो 370 का ऑफकोर्स द मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी बनी है इसके ऊपर 370, उसमें बड़ा अच्छे से बताया गया किस प्रकार से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया कि ओरिजिनली क्या लिखा गया था, बाद में क्या हो गया वो, जी और किस तरह से फिर फाइनली चेंज हुआ एंड हाउ इट वाज रिमूव्ड। सो उस तरह से अब ये इतना वो भी बहुत चैलेंजिंग था, हालांकि सेक्शन 370 का हटना उस प्रकार से ये जो है ना ये और ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी ना कहीं अंदर सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि नहीं चाहते कि इंडियन शुड गेट कनेक्टेड टू देयर रूट्स। तो क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो इसीलिए फिर चेंजेस लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। साथ ही ये है कि टीचर्स वाला कहां से लेकर के आए, एक तो ये भी चैलेंज है। टीचर्स तो है, गुरुकुल नहीं पहले टीचर्स तो भी इतने नहीं हैं जो गीता पढ़ा सके एक्चुअली, क्योंकि गीता खुद ही नहीं पढ़े हुए तो भाई पढ़ाएंगे क्या। तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए एक्चुअली गीता की खास बात क्या है, जब तक उसको जियोगे नहीं आप उसको पढ़ा नहीं सकते। ठीक है तो जो जीने वाला कोई है नहीं, जैसे महात्मा गांधी थे ना, हाथ में गीता रखते थे जी। पर बोलते कुछ नहीं थे इसमें से। तो थ्योरेटिकल वाले कई लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल वाले लोग नहीं मिलते जो कि इसको जिए और फिर इसको सही तरह से समझाएं। तो वैसे लोग जो है थोड़ी उसी भी कमी है, वो भी चैलेंज है। और कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी इतनी नहीं है कि गीता पढ़ना क्या वाकई में इतना जरूरी है, इसलिए 65% वोट नहीं मिल पाए, 37% वोट ही मिले, तो बुक ऑफ नेशन नहीं बन पाई 2014 में हमारी श्रीमद भगवद गीता। बुक ऑफ नेशन बनेगी, डिमांड होगी तो आप फिर स्कूल में पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल ऑब्वियसली यस। तो प्रभु जी मतलब अगर ये भगवत गीता को इसको रिलीजियस उस पे मुद्दे पे ला देते हैं सरकार, उस पे अब ये संविधान में कहते हैं भाई संविधान में ये लिखा है, हाँ तो संविधान चेंज नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट थोड़ा समय लगेगा। आप देखते हैं कि अब गवर्नमेंट कब इसके लिए प्लान बनाती है, बिकॉज मुझे विश्वास है मोदी जी की गवर्नमेंट जो है काम तो स्ट्रेटेजिकली कर रही है और भाव भी उनका अच्छा है, सो आई हैव फेथ इन देम। तो देखते हैं कब मोदी जी गवर्नमेंट या मे बी योगी जी की गवर्नमेंट आगे जाकर के वो डिसाइड करती है। सो लेट्स सी एंड वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।